Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to today videos. Our topic is hospital waste management. This is very important for exams and also for real life. I will explain what hospital waste, its type, and introduction to according to the color coding कि कैसे हम कलर कोडिंग के हिसाब से वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं। बच्चों तो अब बगैर देर किए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि वेस्ट मैनेजमेंट है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, जो कि आपको स्क्रीन में एक डेफिनेशन बहुत ही आसान अल्फाज में दिखाई जा रही है। इसमें बच्चों देखें डेफिनेशन को सबसे पहले, तो इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल का वो वेस्ट जो तमाम चीज़ें इलाज के दौरान, टेस्ट के दौरान, तहकीकात के दौरान क्लिनिक, हॉस्पिटल या लेबॉर्ट्रीज़ में फेंकी जाती हैं, उनको हम वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। और उसकी दो टाइप्स होती हैं बच्चों। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कुछ कचरा तो ऐसा होता है जो कि नॉन इन्फेक्टियस होता है। नॉन इन्फेक्टियस को बच्चों देखें तो नॉन इन्फेक्टियस का मतलब ये है कि ऐसा वेस्ट जो कि इन्फेक्शन फैलाने की वजह नहीं बनता। उसकी मिसाल ये दें, जिस तरह हमने खाने के रैपर मतलब बिस्कुट खाया, उसका ऊपर वाला जो रैपर था, तो वो अगर हम फेंकेंगे उसको प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट में वेस्ट मैनेजमेंट की ज़बान में उसको अलग कलर कोड दिया गया हुआ है, जिस बास्केट में जिस कलर में हम उसको वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो इन्फेक्टियस नहीं है। सबसे पहले तो ये समझें। दूसरी टाइप उसकी है कि वेस्ट वाला जो ऐसा वेस्ट जो कि इन्फेक्टियस की वजह बनेगा, जो कि ये बीमारी फैलाने की वजह बनेगा एक जगह से दूसरी जगह, ये एक मरीज़ से सेहतमंद बंदे में, वो एक ऐसी टाइप है, ऐसा वेस्ट है जिसके साथ मरीज़ का पेशाब, पखाना, मरीज़ का लुआब, मरीज़ की सक्रीशन, मरीज़ का ब्लड या कोई भी ऐसी चीज़ जो मरीज़ के बॉडी के साथ कांटेक्ट में हो और उसके साथ मरीज़ का कोई भी सक्रीशन फ्लूइड लगा हो, वो कहलाएगा इन्फेक्टियस वेस्ट। और इन्फेक्टियस वेस्ट में सिर्फ ये नहीं कहलाता कि वो वाले सिर्फ जो चीज़ें जो बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहेंगी। बाज़ का हम सर्जरी के दौरान मरीज़ के बाजू पाँव को काट देते हैं, जिसमें ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स, पैथोलॉजिकल वेस्ट, वो वाली सारी चीज़ें आती हैं, वो भी आपकी इन्फेक्टियस वेस्ट में आएंगी। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों ने समझा कि दो टाइप्स हैं वेस्ट की, इसमें इन्फेक्टियस वेस्ट देखा और नॉन इन्फेक्टियस वेस्ट देखा। उसके बाद आगे हम देखते हैं मज़ीद टाइप्स को। तो ये नीचे आपको नज़र आ रही हैं, जिसको नॉन इन्फेक्टियस वेस्ट कहा, उसको हमने कह दिया कि जर्नल वेस्ट है। जर्नल वेस्ट में उसने आगे साथ ही एग्जांपल दी है कि ऐसा वेस्ट जो कि इन्फेक्शन फैलाने की वजह नहीं बनता। आप लोगों ने इसकी एक डेफिनेशन साथ लिखनी है कि वो वेस्ट जो कि एक जगह से दूसरी जगह बीमारी फैलाने की वजह ना बने, वो वेस्ट जो है वो जर्नल वेस्ट कहलाता है। जिसमें देखें तो उसने कहा जी पेपर है, फूड्स है, और उसने लाइक हाउस होल्ड वेस्ट कहा है। हाउस होल्ड वेस्ट का मतलब जो है वो ये है कि आपके घर की जितने भी वेस्ट होता है वो नॉन इन्फेक्टियस होता है। पॉइंट नंबर 2 पे देखिए बच्चों, तो इन्फेक्टियस वेस्ट की वो बात करता है। इन्फेक्टियस वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है, इसकी भी आपने साथ डेफिनेशन करनी है। ऐसा वेस्ट जो कि मरीज़ की बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहती हैं चीज़ें, और उनके साथ पेशेंट का कुछ ना कुछ फ्लूइड की सिक्रीशन की शक्ल में, यूरिन की शक्ल में, पखाने की शक्ल में, ब्लड की शक्ल में, किसी शक्ल में भी अगर लगा हो तो वो इन्फेक्टियस वेस्ट कहलाएगा। उसमें अगर मिसाल देखें तो वो बैंडेज कहता है कि जो मरीज़ ने पट्टी की है, पट्टी जब हम ज़ख्म करते हैं, करने के बाद जब उतारते हैं उसके ऊपर पेशेंट का सिक्रीशन फ्लूइड्स जो वाउंड से निकलता है वो लगा होता है। और दूसरे नंबर पे उसने कहा है जी ग्लव्स जो ड्यूरिंग सर्जरी हम यूज़ करते हैं या पेशेंट को टच करने में, कांटेक्ट करने में हम यूज़ करते हैं, वो भी इन्फेक्टियस में जाएंगे। तीसरे नंबर पे उसने कहा जी सिरिंजेस वो होंगी जिसके साथ हम मरीज़ को इंजेक्शन या मरीज़ को डील करते हैं, वो वाली, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इन्फेक्टियस वेस्ट कहलाएंगी। तीसरा पॉइंट देखें तो उन्होंने कहा है पैथोलॉजिकल वेस्ट, क्योंकि हम हॉस्पिटल को पढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल में ऑटोमेटिकली लेबॉर्ट्रीज भी होंगी, तो लेबॉर्ट्रीज का जो वेस्ट होगा वो पैथोलॉजिकल वेस्ट कहलाएगा। और दूसरे नंबर पे इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ड्यूरिंग प्रोसीजर्स पेशेंट का कुछ सैम्पलिंग ले रहे हैं तो वो भी पैथोलॉजिकल वेस्ट ही कहलाएगा।
तो वो वेस्ट जिसमें ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन टिश्यू या ऑर्गन या फ्लूइड आएंगे वो सारे का सारा वेस्ट कौन सा कहलाएगा? पैथोलॉजिकल वेस्ट कहलाएगा। उसमें ह्यूमन बॉडी टिश्यू भी आ सकते हैं, ऑर्गन्स भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट का किडनी ख़राब हुआ तो हमने किडनी जो निकाला है सैम्पलिंग के लिए उसको लैब में भेजेंगे तो वो हमारे पास कौन सा वेस्ट कहलाएगा? पैथोलॉजिकल वेस्ट कहलाएगा। या हमने ब्लड का सैंपल या लेबॉर्ट्री में भेजा है, लेबॉर्ट्री टेस्ट करने के बाद उसको वेस्ट करेगी तो वो पैथोलॉजिकल वेस्ट वाले कलर कोडिंग में उसको वेस्ट करेगी। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है शार्प वेस्ट, जिसके साथ ज़्यादा इंजरी होने के, ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांस होते हैं। अब शार्प वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो कि दिखने में बहुत शार्प होता है, जिसमें आगे उसने मिसालें हमें दी हुई हैं कि नीडल्स भी हो सकती हैं, ब्लेड्स भी हो सकते हैं, ब्रोकन ग्लास, जिस तरह हमने कोई भी एम्प्यूल ग्लास का तोड़ा उसके शार्प पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अगर उसने ब्रैकेट में बहुत अच्छा डिसाइड किया है कि देखें कि कैन स्प्रेड HIV या हेपेटाइटिस B या C या कोई भी एड्स का जो भी बीमारी है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ का नाम होता है, वो बीमारियों को फैलाने की वजह बनता है। अब मैंने लफ्ज़ बोला बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज़, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ बच्चों ऐसी डिजीज़ को कहते हैं जो कि एक पेशेंट से सेहतमंद बंदे में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। और वो इन मेथड्स के थ्रू जो भी शार्प नीडल, मिसाल के तौर पे हमने पेशेंट को इंजेक्शन लगाया तो हमारी निगलिजेंसी की वजह से हमने उसको रिकैप करने के दौरान हमारी तवज्जो किसी और तरफ थी तो वो नीडल हमें चुभ गई है, तो उसको कहते हैं नीडल स्टिक इंजरी भी कहते हैं, वो शार्प वेस्ट की वजह से हुई है। बाय द वे अगर पेशेंट को काला पीला यरकान या एड्स की कोई बीमारी है तो वो नीडल लगने की वजह से मुझे नहीं थी, तो अगर मुझे शार्प पंक्चर हुआ है, नीडल स्टिक इंजरी हुई है तो वो मुझे भी इन्फेक्शन हो सकती है, इसलिए इसको भी डिस्कस किया गया हुआ है। उससे अगला पॉइंट जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल वेस्ट, ऑटोमेटिकली क्लिनिक हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कहीं भी हैं तो हमारे पास फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट अलग होता है जिसको हम मेडिकल स्टोर भी कहते हैं या फार्मेसी भी कहते हैं। अब ऑटोमेटिकली जब हमारे पास एक डिपार्टमेंट है तो उसमें एक्सपायरीज भी निकलेंगी, ब्रोकन एम्प्यूल्स या केमिकल्स भी निकलेंगे जो डेट के से गुजर चुके हुए हैं। उनको वेस्ट ऐसे नहीं फेंकना, उनको फेंकने के लिए भी उन्होंने अलग कलर कोडिंग आगे बताई है, मैं जाके आगे आपको डिटेल से बताता हूँ। इसमें एक्सपायरी मेडिसिन भी आ सकती हैं, ड्रग बॉटल्स भी आ सकती हैं और वैक्सीन्स भी आ सकती हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं। उससे अगला वेस्ट देखें तो बच्चों केमिकल वेस्ट है, जिस तरह के हम लेबॉर्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में भी इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट जगह पे केमिकल डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है या लेबॉर्ट्री में रिजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको वेस्ट करने का प्रॉपर अलग तरीका और कलर कोडिंग है। आगे बच्चों सेकंड लास्ट पॉइंट जो है वो है जीनोटॉक्सिक वेस्ट। जीनोटॉक्सिक वेस्ट बच्चों क्या होता है, ये आपको दिखने में एक अलग और एडवांस लफ्ज़ मिलेगा इसमें, इस आज के लेक्चर में। जीनोटॉक्सिक वेस्ट हम कहते हैं जो कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए जो हम मेडिसिन लगाते हैं उनको कहते हैं जीनोटॉक्सिक वेस्ट, उसको भी अलग से वेस्ट करने का प्रॉपर तरीका है। बच्चों सबसे लास्ट में बच्चों एक पॉइंट आया है वो है रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब ये बात कैसी है रेडियो एक्टिव वेस्ट की? अब देखा जाए तो कुछ पेशेंट्स को कि कैंसर को हम रेडियो ड्रग्स के ज़रिए से या ड्रग थेरेपी के ज़रिए से हम उसको ट्रीट करवा रहे होते हैं, तो उसके जो खाली एम्प्यूर्स जो बाकियात जो बचती हैं उनको वेस्ट करने के लिए भी हमारे पास अलग मेथड है और अलग कलर कोडिंग है। वैसे हम उसको नहीं पहनते क्योंकि उसमें से रेज निकलती होती हैं जो बाकी सराउंडिंग में लोग जो फिर होते हैं या उनके अटेंडेंट होते हैं उनके लिए ख़तरनाक हो सकती है। उसमें देखें तो बच्चों उसमें भी उन्होंने 3 तरह की चीज़ें लिखी हैं, मटेरियल फ्रॉम एक्सरे, रेडियोथेरेपी और न्यूक्लियर मेडिसिन के ज़रिए से जो हम ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, उनकी जो बाकियात होती हैं उनको हम जब वेस्ट करना है तो उनको रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं। आगे बच्चों जो मेरे पास पॉइंट है आप लोगों का वो ये है कि वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, किन किन कलर्स के हिसाब से उनको हम सेग्रीगेट करते हैं, तो एक एक पॉइंट को हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले जो है बच्चों कलर कोडिंग में हॉस्पिटल कलर कोडिंग बिन्स जो हैं हमने रखी होती हैं या बैग्स रखे होते हैं या शॉपर लगे होते हैं हमारे डस्टबिन पे, उन कलर कोडिंग को हमने पहचाना है और उसी के हिसाब से हमने वेस्ट को सेपरेट फेंकना है। तो बच्चों चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्लैक कलर है या वाइट कलर भी इसको कह सकते हैं। ब्लैक या वाइट ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं ये जर्नल वेस्ट के लिए। जर्नल वेस्ट में मैंने आपको मिसाल दी, खाने की जितनी भी चीज़ें, मिसाल के तौर पे एक पेशेंट के अटेंडेंट ने चाय पी है, जो खाली कप या वो टी का जो बाकियात बच जाती हैं उनको हमने ज़ाया करना है, तो 2 तरह के कलर हमारे पास मौजूद होंगे आपके इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से। या तो ब्लैक कलर का शॉपर लगा होगा या डस्टबिन होगी, या वाइट कलर का शॉपर लगा होगा या डस्टबिन होगी, ठीक है। उसके अंदर हमने जर्नल वेस्ट को ज़ाया करना है।
क्योंकि वो नॉन इन्फेक्टियस वेस्ट होता है। दूसरे नंबर पे जितने भी बाकी हमारे पास हैं वो सारे के सारे बच्चों हमारे पास हैं इन्फेक्टियस वेस्ट। और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो बच्चों मेरे पास येलो है। येलो शॉपर भी हो सकती है और येलो बास्केट भी हो सकती है। तो उसमें हमने देखना है, तो येलो में इन्फेक्टियस वेस्ट है, पैथोलॉजिकल वेस्ट है। इन्फेक्टियस और पैथोलॉजिकल वेस्ट में बच्चों देखें तो आपके सामने एक स्लाइड मौजूद है। इसमें आपके पास बैंडेजेस, टिश्यूज, ऑर्गन्स, वो सारी चीज़ें इसमें आपने ये वेस्ट करनी है। आगे बच्चों आ जाता है कि रेड कलर जो है आपका शॉपर है या बास्केट है, उसके अंदर आपका शार्प वेस्ट आ जाएगी, जिस तरह नीडल आ जाएंगी, ब्लेड्स आ जाएंगे, सरिंजेस आ जाएंगी, ये आपके रेड कलर में चाहिए। बच्चों ब्लू कलर का जो हमारे पास वेस्ट है, ब्लू कलर में हमारे पास फार्मास्यूटिकल वेस्ट जाएगा, इसके एक्सपायरी मेडिसिन होंगी, ड्रग्स बॉटल्स होंगी। बच्चों उससे आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ब्राउन कलर का आता है, जिसमें हमने केमिकल वेस्ट करना है। मतलब लेबॉरेटरी में हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे या ऑपरेशन थिएटर में डिसइंफेक्शन वाला केमिकल यूज़ कर रहे थे। मिसाल के तौर पे हमने साइडेक्स बनाया इंस्ट्रूमेंट्स को जरासीम से डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो जो जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसको हमने वैसे ही, हमारी आदत जो है पाकिस्तान में या कहीं भी, हमारी आदत जो है बच्चों उसमें हमने ये देखना है कि हमारी एक्सपर्टीज़ जो बन रही हैं वो रूटीन से हमने देखने में आ रही है कि हम उसी को सिंक के अंदर ही वेस्ट कर देते हैं, जबकि हमने सिंक के अंदर वेस्ट नहीं करना। हमने ब्राउन कलर का जो हमारे पास कलर कोडिंग वाली बिन होगी या उसमें हमारे पास शॉपर लगा होगा, उसके अंदर हमने वेस्ट करना है और उसको हॉस्पिटल या ऑपरेशन थिएटर से दूर जाके कहीं ज़ाया करना है ज़मीन के अंदर, ताकि वो केमिकल जो है वो ख़तरनाक ना हो, क्योंकि वो बॉडी उससे जो है ना, क्योंकि बच्चों उसकी जो स्मेल होती है वो इरिटेंट होती है लिविंग बॉडीज़ के लिए, इसलिए वो आंखों को नुकसान दे सकती है। सांस के ज़रिए से अगर सांस के रास्ते में चली गई लंग्स में, तो लंग्स को भी नुकसान दे सकती है। सबसे बच्चों लास्ट में देखें तो हमारे पास आता है पर्पल कलर का। पर्पल कलर में बच्चों साइटोटॉक्सिक, जिस तरह जीनोटॉक्सिक वेस्ट, जीनोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, उसने हमें बताया कि कैंसर ड्रग्स जो कि हम रेडियोथेरेपी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी सारी जो बाकियात एम्प्योर जो मेडिसिन जो बचेगी उसको हमने वेस्ट करना है पर्पल कलर में। बच्चों ये तो थे हमारे पास कलर कोडिंग। अब इनको मैं एक एक कलर कोडिंग की बिन के साथ आपको बताऊंगा, जिसके साथ मेंशन भी होगा कि इसमें कौन कौन सा वेस्ट आपने ज़ाया करना है। जो इस आज के जो लेक्चर में हमने देखा, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जाए, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर के स्टूडेंट्स हों, वो टेक्नीशियन हों या टेक्नोलॉजिस्ट हों, लेबॉरेटरी के टेक्नीशियन हों या टेक्नोलॉजिस्ट हों, डिस्पेंसर हों, डेंटल हों, जितनी भी मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग का जितना भी स्टाफ है, सब के लिए ये रिलायबल लेक्चर है, क्योंकि इसके अलावा कभी भी हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, लेबॉरेटरीज में काम के लिए इस बंदे को इन चीज़ों का पता नहीं होगा, इनकी सेग्रीगेशन नहीं कर सकता, वो बंदा कभी भी उस इन्वायरमेंट में को क्लीन नहीं रख सकता, वो इन्फेक्शन फैलाने की वजह बनेगा। और इसलिए इस लेक्चर में आपने इस तरह समझें कि सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का भी हिस्सा है, इसलिए को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बच्चों आज का हमारा लेक्चर हम इधर यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है बच्चों, इसको लाइक भी करना है, और किसी की क्वेरीज हो तो हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उनको हर तरह से गाइड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।